बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ में हूं मैं शिमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले, हुकूमत ने जाते जाते भी आवाम पर महंगाई का पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 19 रुपये महंगा, नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 19 रुपये 90 पैसे महंगी, नई कीमत 273 रुपये 40 पैसे पर हो गई। वजीर खजाना इसहाक डार ने नई कीमतों का इतलाक कर दिया। कहा, पिछले 15 दिन में आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी। हमने IMF प्रोग्राम और मुल्की मफाद को मद्देनजर रखते हुए कम से कम इजाफा किया है। रिलीफ की उम्मीद लगाए अवाम को मजीद तकलीफ। वजीर खजाना ने अवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पेट्रोल और डीजल महंगा करने पर अवाम फट पड़ी। बिजली के बिल अदा करें, स्कूलों की फीसें दें या बच्चों का पेट पालें। महंगाई ने जीना दुश्वार कर दिया है, तो जाएं तो कहां जाएं। महंगाई के मारे अवाम की दुहाइयां। सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ फुल कोर्ट तश्कील दिया जाएगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट महफूज फैसला कल 11:30 बजे सुनाएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील ने फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत कर दी। दरख्वास्त गुजारों की भी फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत। फैसल सदीकी ने दलाइल दिए, जब इदारों के दरमियान तसादुम का खतरा हो तो फुल कोर्ट बनानी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी फुल कोर्ट तश्कील देने की बात की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कुछ जजेस ने केस सुनने से मुआजरत की, फुल कोर्ट कैसे बनाएं। फौज की तहवील में 102 अफराद की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में पेश। अटॉर्नी जनरल ने बताया, जेर हिरासत 7 मुलजिम GHQ हमले में मुलविस हैं। 3 मुलजिमान ने आर्मी इंस्टीट्यूट रावलपिंडी पर हमला किया। जो लोग बराह रास्त मुलविस थे, इन्हीं को मिलिट्री कोर्ट भेजा गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी फोरम पर पेश होगा तो पता चलेगा कि आपका दावा दुरुस्त है या नहीं। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने कहा, बज़ाहिर लगता है मुलजिमान के खिलाफ मवाद के नाम पर सिर्फ फोटोग्राफ हैं। पाकिस्तान में मादनियात के $6 ट्रिलियन के ज़खायर हैं। कोयले की दुनिया सबसे बड़े ज़खायर मौजूद हैं। गुज़िश्ता 75 साल में हमने मादनी ज़खायर पर तवज्जो नहीं दी। करप्शन भी इस शोबे की तरक्की में बड़ी रुकावट है। एक मंसूबा मुल्क की तारीख में ख़ास अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब। कहा, इत्तेहाद और यकजहती तक हम मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। बातें बहुत हो गई, अब अमल से तरक्की के अहदाफ तक पहुंचना है। खुशहाल पाकिस्तान की जानिब तामीरी कदम। पाकिस्तान मिनरल समिट डस्ट टू डेवलपमेंट का इफ्तिताही सेशन। आर्मी चीफ जनरल मुनीर गेस्ट ऑफ द ऑनर के तौर पर समिट में मौजूद। गैर मुल्की मंदुबीन, माहिरीन मादनियात, गैर मुल्की सरमायाकारों की बड़ी तादाद शरीक। समिट का पहला हदफ दोस्त ममालिक की जानिब से बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी को बढ़ाना है। बैरूनी सरमायाकारों को मुल्क में खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का तकरीब से खिताब। कहते हैं, मादनियात इनकलाब के 3 बड़े मकासद हैं। मुल्की बरामदात और शरह नमू में इजाफा होगा। कुदरती वसाइल में सरमायाकारी से रोजगार के मौके पैदा होंगे। मुल्क में छोटे बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए जाएंगे। चीनी नायब वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। हीलिंग फिंग चीन वापस रवाना। आला हुकाम ने मेहमान को एयरपोर्ट पर अलविदा किया। चीनी नायब वज़ीर आज़म CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर मुनक्किदा तकरीब में शरीक हुए थे। कोयले से बिजली पैदा करने का विजन पीपल्स पार्टी का था। घर के कोयले से पूरे पाकिस्तान को बिजली फराहम की जा रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ इस्लाम में लोगों को 21 लाख घर बनाकर दे रही है। सेहत, तालीम और ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक इनकलाबी इक़दाम किए जा रहे हैं। IMF मुआहिदा मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए ज़रूरी था। गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF मुआहिदा तोड़कर मुल्क को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा किया है।
बदतरीन तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना की हालत संभलने लगी। मेडिकल बोर्ड की जानिब से मरीजा का तफसीली तिबी मुआयना। डॉक्टर्स का कहना है कि कल की निस्बत बच्ची की तबीयत बहुत बेहतर है। ऑक्सीजन पर इन्हसार कुछ कम हुआ है। रिजवाना ने दोबारा हल्की गजा खाना शुरू कर दी है। लड़की को आज वेंटिलेटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। इधर निगरान वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर आज़म को फ़ोन तशद्दुद केस से मुतल्लिक तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने बच्ची के वालिदैन की इस्तदा पर शहबाज शरीफ तक पहुंचाई। कमसिन रिजवाना को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने वाली जज की अहलिया को फिर रिलीफ मिल गया। सेशन अदालत ने 7 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। आइंदा समाअत पर एडिशनल सेशन अदालत में पेश होने का हुक्म। और कोयटा के नवाही गांव नवाकली में नामालूम अफराद की फायरिंग। पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक। लाशें कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। मुलजिमान फायरिंग के बाद फरार। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत कल दिन 11:30 बजे होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साइफर इंक्वायरी गलत करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। पीटीआई सरबराह के वकील ने दलाइल में कहा साइफर का मामला उठाया ही नहीं जा सकता। वजीर आजम को इस्तिस्ना हासिल होता है। वजीर आजम और काबीना के फैसलों को आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है। जमान पार्क में कार सरकार में मुदाखलत और पुलिस पर तशद्दुद का केस। लाहौर की एटीसी अदालत ने फरूख हबीब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर गिरफ्तार करके अदालत में पेश होने का हुक्म। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। चलो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से भर। वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्रा मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, सियाहती जिला चित्राल में हालिया सैलाब ने तबाही मचाई थी। कई वादियों की सड़कें बंद थीं। अब ये रास्ते तो खुल गए हैं और सियाहों का आना शुरू हुआ, मगर जिन लोगों के मकान, दुकान और वर्कशॉप वगैरह को नुकसान पहुंचा था वो अभी तक हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं, ताकि अपने तबाहशुदा मकानात को दोबारा तमीर करके अपने बच्चों को सर छुपाने की जगह फराहम कर सकें। तफसील गुल मोहम्मद फारूकी की इस रिपोर्ट में। इस साल 22 जुलाई को चतराल में जो तबाहकुन सैलाब आया था उससे चतराल का नक्शा बदला था। इस सैलाब की वजह से कोगोजी, कारी, दनीन, गेहतक, ओचोश, चतराल टाउन और उरगुच और दीगर इलाकों में कई मकान, दुकानें, फसलें, बागात, पीने और आपाशी की पानी की पाइपलाइन और पुल और सड़कें भी सैलाब बुर्द हुए थे।
खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर जिला पर चतराल का रास्ता तो 2 दिनों में बहाल हुआ था, मगर गोलैन से आने वाला पाइपलाइन अभी तक बहाल न हो सका, जिस पर करोड़ों रुपए की लागत आई थी। मुतासर लोग अक्सर अपनी मददाब के तहत अपने घरों, दुकानों, खेतों और अराजी से हजारों टन मलबा बेलचा और कोदाल से साफ कर रहे हैं। दनीन में सबसे बड़ा गाड़ियों का मिस्त्रीखाना है, जिसमें मोटर वर्कशॉप, सर्विस स्टेशन, स्पेयर पार्ट्स, ड्राइविंग सेंटर के 120 दुकानें जेर आब आ चुके थे और अभी तक मुतअद्दिद गाड़ियां और गाड़ियों के इंजन मलबे में दबे हुए हैं। मुतासर लोगों का कहना है कि उनके साथ अभी तक 1 किलो आटे की भी मदद नहीं हुई है। आज तक किसी को एक दिमड़ी भी नहीं मिला, एक तक यानी कोई इमरजेंसी का कोई एक पैसा भी हमें नहीं मिला है, कोई एक रोटी भी किसी ने हमें नहीं दिया है। अब मुतासरीन में अक्सर ज़ईफ़ुल उम्र और माजूर लोग भी मौजूद हैं, जो बेयार और मददगार कुल आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। पर एडीसी रिलीफ जो था वो 12 बजे उठकर अपने ऑफिस आ गया। 12 बजे तक हमने वहाँ पर इंतजार किया। यहाँ तक के 8 दिन हो गया, हमको पीने के लिए पानी भी नहीं मिलते। जो हमारे डीसी साहब होते हैं इंतज़ामिया, तो वो मेरे ख्याल से 1 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं कि 1 तारीख को उनकी तनख्वाह मिल जाएगी, और ये जो लोग इधर बेबस लोग जो हैं, ये लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। चतराल टाउन में पीने की पानी की शदीद किल्लत है, मगर जिले इंतजामिया ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को हस्ब मामूल सब कुछ अच्छा है का पट्टी पढ़ाया था। तभी तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने हफ्ता पहले कहा था कि पानी की फराहमी बहाल हो चुकी है, हालांकि लोग अब भी पीने के पानी के लिए तरसते हैं। इमरजेंसी नाफज कर दी है इस जिले में, और जो है पानी की जो सप्लाई है वो बहाल कर दी है। पानी का अब इधर कोई मसला नहीं है। सैलाब से मुतासर लोगों का कहना है कि चतराल में बराए नाम तो इमरजेंसी लगा हुआ है, मगर ये लोग खुद ही बहाली के काम करने पर मजबूर है। मुतासर लोग हुकूमती इदारों से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि उनके साथ फौरी तौर पर माली मदद करने के साथ साथ आबपाशी और पीने के पानी की फराहमी भी बहाल किया जाए, ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। 22 जुलाई को जो तवाकुन सैलाब आया था, उसने चतराल का नक्शा बदल डाला। इसमें कई मकानात, कई दुकानें और कई सड़कें और पुलें बह गए। मुतासर लोगों का कहना है कि उनको अभी तक कोई मदद नहीं मिला, अगरचे सूबे जिले में इमरजेंसी नाफिज हो चुकी है। ये मुतासर लोग हुकूमती इदारों से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि उनके साथ फौरी तौर पर माली मदद किया जाए, ताकि ये अपने तबाशुदा मकानों को जल्द से जल्द दोबारा तामीर कर सके। फारूकी, SVFN न्यूज़, चतराल। जी बहुत शुक्रिया गुलहमाद फारूकी, आप हमें जिला चित्राल से अपडेट कर रहे थे। और अब खबर शामिल करते हैं जहानिया से। तहसील कॉम्प्लेक्स के सब्जाजार में रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें साइलिन के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए। कसीर तादाद में साइल अपने अपने मसाइल लेकर आए। अवामी खिदमत खुली कचहरी की मॉनिटरिंग असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया आदिल उमर ने की। इस मौका पर नायब तहसीलदार हाजी मोहम्मद इकबाल, असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर मुदस्सिर खान, उनका मातहत रेवेन्यू अमला 2 बजे तक एक ही छत के नीचे मौजूद रहा। और अब रुक करते हैं खानेवाल का। खानेवाल में फ्लड सेफ्टी एंड रिलीफ प्लान के तहत जिले इंतजामिया के इंतजामात में तेजी। आपको बता रहे हैं खानेवाल में फ्लड सेफ्टी एंड रिलीफ प्लान के तहत जिले इंतजामिया के इंतजामात में तेजी। मजीद इस पर खानेवाल से कैसर चौधरी रिपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल, खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु का दरियाए रावी में सैलाबी सूरत हाल पर हेड सिंधनाई और जे बंद तुलंबा का दोबारा दौरा। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने सैलाबी पानी की सूरत हाल और बीट के इलाकों से रहायशी अफराद के इनखला का जायज़ा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर मियाँ चनू रमीज़ ज़फ़र और एरीगेशन हकाम ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने फ्लड रिलीफ कैंप्स पर दस्तियाब अद्वियात और दीगर सहूलियात की जाँच पड़ताल की। जे बंद दरिया रावी के इलाकों में 5 फ्लड रिलीफ कैंप्स मुकम्मल फ़ाल कर दिए गए हैं। बीट दरियाई इलाकों में मौजूद 28 मुआज़ात में पानी दाखिल हुआ। सूरत हाल कंट्रोल में है और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मजीद डिप्टी कमिश्नर खानेवाल का कहना था कि ज़िला से गुजरने वाले दरियाओं में पानी की आमद और अखराज को मॉनिटर किया जा रहा है। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SVFN न्यूज़, खानेवाल। जी बहुत शुक्रिया कैसर चौधरी, आप हमें फ्लड सेफ्टी के हवाले से खानेवाल से अपडेट कर रहे थे। और अब एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। सरगोदा झावरिया में बेटे ने सगे बाप को बेदर्दी से कत्ल करवा दिया और इल्ज़ाम अपने मामू पर लगा दिया और मुद्दई खुद बन गया। कत्ल के मुकदमे का ड्रॉप सीन हो गया। असल मुलजिम कोई और ही नहीं, सगा बेटा निकला। ये कत्ल किस तरह ट्रेस हुआ, नुमाइंदा विनस न्यूज़ गुलाम अकबर के साथ मौजूद हैं SHO थाना।
झावरिया मजीद जान लेते हैं। जी गुलाम अकबर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना झावरिया में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया और जिस पर जो है एक बेटे ने सके बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कत्ल इसलिए किया गया कि एक जमीन के टुकड़े की लालच में आकर जो है उसने बेटे ने जो है अपने बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया और एक अनोखी मंतक भी पेश आई और थाने में आकर जो है उसने अपनी मुद्दत में जो है अपने मामू के खिलाफ जो है वो FIR भी कटवा दी। इसी पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं थाना झावरिया के SHO हाफिज नवीस साहब के पास। उनसे जानते हैं कि इस वाकये का उनको कैसे पता चला और जो असल जो मुलजम है बेटा वो उनको कैसे ट्रेस हुआ। जी आप बताएं कि जो मुलजम आपको किस तरह आपने ट्रेस किया पहले, क्योंकि उसने इल्जाम लगाया था अपने मामू पर, तो ये आपने किस तरह ट्रेस किया कि असल मुलजम कोई और नहीं उसका बेटा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसमें यह है कि जब उसके वालिद का कत्ल हुआ, हयात नामी बंदे का, मौके पे गए तो उसकी चूंकि और कोई वारस नहीं था, इसलिए हमें उसके बेटे की मुद्दत में FIR देनी पड़ी जो उसने अपने मामूओं के खिलाफ दर्ज करवाई। लेकिन उसके कुल के दूसरे तीसरे दिन ही हमें मुख्तलिफ किस्म के शवाहिद मिलना शुरू हो गए कि ये खुद हो सकता है इसमें मुलव्वस हो, जिसके बेस पे हमने टेक्निकल एविडेंसेस ली। उसका अपनी जो हमारी टेक्निकल यूनिट है पुलिस, सरगोदा पुलिस का, उन्होंने हमारी मदद की। इसके अलावा लोकल जो हमें इंफॉर्मेशन मिली तो हमने रवायती तरीकाकार अपनाते हुए उसको तफ्तीश की। उससे तो पता चला कि वही उसका बेटा साकिब जो हमारा मुदई था, उसने अपने दोस्त फयाज के साथ मिलकर ज़मीन के टुकड़े की खातिर और ज़मीन का कब्जा लेने के लिए और अपने मामूओं को उसमें फंसाने के लिए ये सारा घिनौना हुआ किया है। जी जैसे कि आपने SHO झावरिया की बात सुनी, उनका यही कहना था कि ये सारा जो है वाकया ये एक ज़मीन के टुकड़े की लालच में जो है एक बेटे ने अपने सके बाप को जो है वो कत्ल कर दिया। जब हमने तफ्तीश का दायराकार बढ़ाया तो हमें ये पता चला, क्योंकि हमने जदीद और रवायती तरीके से जब तफ्तीश की तो हमें ये पता लगा कि मुल्ज़म कोई और नहीं है, इसका अपना जो है सका बेटा ही है। तो इन्होंने जो है वो फौरी जो है उस बेटे को, जो कि जिसका नाम साकिब है, और उसके साथी को जो है गिरफ्तार करके FIR दर्ज करवाई, जिस पर जो है DPO सरगोदा ने जो है थाना झावरिया की जो है एक बड़ी कार्रवाई पर उनको शाबाश भी दी। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आप हमें सरगोदा से अपडेट कर रहे थे। और जिला इंतजामिया की नाअहली की वजह से चौक सरवर शहीद की मेन सब्जी मंडी में सफाई का निज़ाम न होने की वजह से शहरी और दुकानदार शदीद परेशान। गेट नंबर 2 में बारिश का पानी खड़े होने की वजह से मेन रास्ता तालाब का मंजर पेश कर रहा है। मजीद जानते हैं चौधरी ज़ीशान से जो वहां पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील चौक सर रशीद की इकलौती सब्ज़ मंडी में। चौक सर रशीद की इकलौती सब्ज़ मंडी की बात की तो जगह जगह कचरा, जगह जगह पानी खड़ा है। म्युनिसिपल कमेटी चौक सर रशीद की नाइली देखने में नजर आ रही है। मेन दरवाज़ा नंबर 2 के जो मेन रास्ता है वो, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो टोटली रास्ता खराब हुआ पड़ा है। यहाँ शहर की जो आम तो रास्ता है वो भी बहुत मुश्किल से गुजरते हैं, साथ मस्जिद नमाजी परेशान होते हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद है, इनसे पूछे जी सर बताइएगा गेट नंबर 2 की ये सूरत हाल है, इंतजामिया क्या कर रही है, क्या कहना चाहते हैं आपको, किन किन परेशानी का सामना? यहाँ मार्केट कमेटी वाले आते हैं, हमसे फीस लेकर चले जाते हैं। यहाँ कभी उन्होंने ना कोई उनका बंदा आता है सफाई करने के लिए और ना कोई निकासी वाला आता है। एक सामने गटर का पानी जमा हो रहा है, ना कोई सफाई करवाते हैं। यहाँ बुरा हाल है, ना यहाँ से कोई बाहर से जो गाड़ी है यहाँ आके फंस जाती है, ना यहाँ से निकलती है। इसलिए हम बहुत परेशान हैं। हमारी गुजारिश है कि इसको जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की बात सुनी, क्या कहता है कि लाखों के जो गाड़ियां यहाँ आकर फंस जाती है, नुकसान होता है। हमारा माल भी काफ़ी सारा यहाँ नुकसान होता है, तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं। हमारी जिला इंतजामिया से गुजारिश है कि ये गेट नंबर 2 की जो सफाई सिस्टम है इसे बेहतर बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया चौधरी ज़ीशान। और अब रुख करते हैं मुल्तान का। सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत अब्दुल मोहसिन शाहीन चेयरमैन ने विनिस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब के सोशल सिक्योरिटी अस्पताल को आवाम के लिए खोलना पंजाब की निगरान हुकूमत की मजदूर दुश्मनी है। पंजाब की निगरान हुकूमत का अपनी आईनी हदूद से तजावुज़ बाइस से तशवीश है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान गवर्नर पंजाब से अपील है कि निगरान हुकूमत पंजाब की मजदूर दुश्मनी इख्तियारात से तजावुज़ का फौरी नोटिस लें। मज़ीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम प्रेस क्लब के अंदर मौजूद हूँ। मुल्तान सिटीजन काउंसिल के मेंबरान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं कि आज का हुकूमत के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को क्या मैसेज था और क्या बात को आप बावर कराना चाह रहे थे जो निगरान हुकूमत करना चाह रही है, जो आपका सोशल वेलफेयर के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। मैंने जैसे कि अपनी प्रेस टॉक में भी बात की, ये सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं जो ख़ास तौर पे पूरे पंजाब में 1965 के सोशल सिक्योरिटी एक्ट के तहत वजूद में आए हैं और इनके अंदर जो लाचार और बेबस मजदूर हैं
उनका कंट्रीब्यूशन फैक्ट्रीज में कटता है या जहां वो काम करते हैं, और उस कंट्रीब्यूशन को जमा करके इन इंस्टीट्यूशन के ऊपर खर्च किया जाता है। गवर्नमेंट इसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं करती। तो बहुत अहम इशू ये है कि अभी निगरान वज़ीर आला की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है और ये इंदिया दिया गया है कि इन इंस्टीट्यूशन को जनरल पब्लिक के लिए खोल दें। तो हमारी दरख्वास्त ये थी कि एक तो ये निगरान गवर्नमेंट का मैंडेट नहीं है, क्योंकि ये बुनियादी स्ट्रक्चर को छेड़ने की बात है। तो इस स्ट्रक्चर को जब छेड़ेंगे तो वो अपने इख्तियारात से तजावुज़ करेंगे। नंबर 2, ये चूंकि एक बाज़ाब्ता एक्ट जो असम्बली से पास है, ये उसमें तरमीम करके कोई चीज़ कर सकते हैं। तो चूंकि अब असम्बलियाँ मौजूद नहीं है, इन्हें आने वाली असम्बलियों का इंतज़ार करना चाहिए। तो हमारा मुतालबा इसमें यह है कि ये इदारे बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और यहाँ तशफ़ी से इलाज किया जा रहा है, और मजदूर ख़ास तौर पे लाखों की तादाद में मुल्तान में भी मौजूद हैं, और वो यहाँ उनकी फैमिलियाँ इलाज के लिए पहुँचती हैं जो सिक्योर्ड हैं, यानी जिनका कंट्रीब्यूशन जाता है। तो इसको डिस्टर्ब ना किया जाए, इससे ये सारा ढांचा तबाह हो जाएगा। ये हमारी आज की खास तौर पे दरख्वास्त। मुल्तान सिटीजन काउंसिल, मुल्तान बिजनेस काउंसिल और मुल्तान की जो सिविल सोसाइटी है, उसकी तरफ से हमने उनको सपोर्ट किया है कि ये मजदूरों का राइट है और उनके इस राइट को सलब ना किया जाए, और जो इदारे अच्छे तरीके से चल रहे हैं उनको खराब ना किया जाए। इससे एक बेहतरीन फंक्शन हो रहा है, तो वो इलाज के लिए इससे महरूम हो जाएंगे और उनका कंट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा। इसलिए वो ऐसा ना करें और अपने इख्तियार से तजावुज़ ना करें। आवाज़ की मजदूरों के हवाले से, और उनका ये कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान से हमारा यही मुतालबा है कि सोशल सिक्योरिटी के एक्ट को ख़राब ना किया जाए, और जो मजदूरों का जो यहाँ पर बेहतरीन एक इलाज मुयसर है, इसमें किसी तरह का कोई जो है वो ना हो, ताकि वो जो बर वक्त मजदूर अपने जो इलाज मुआवजे के लिए यहाँ सहूलत से आरास्ता है वो उसी तरह बहाल रहे। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। और अब खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां पेट्रोल के बढ़ते हुए रेट की वजह से लोग परेशान हैं और ये पेट्रोल बम आम आदमी से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इनका ये कहना है कि पेट्रोल की कीमत के बढ़ने की वजह से रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया है। गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि पेट्रोल की बढ़ाई गई कीमत वापस लें, बल्कि मज़ीद पेट्रोल की कीमतें भी कम करें। मज़ीद जानते हैं वीनस के नुमाइंदे अतीकुर रहमान से। जी अतीकुर रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं मुल्तान में नॉर्दर्न बाईपास। जैसे कि आप जानते हैं पेट्रोल बम पब्लिक के ऊपर गिराया गया है। पाकिस्तान की आवाम पहले महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा पीसी जा रही थी, उनके ऊपर एक दफ़ा फिर से पेट्रोल का बम गिराया गया है। उसके साथ साथ ही उन्होंने डीजल का बम जो है वो भी उनके ऊपर गिरा दिया। पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। इतनी महंगाई के अंदर पहले एक गरीब बंदा जो है वो बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहा था, आज 19 रुपए इस पेट्रोल के अंदर बढ़े हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक भाई, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। वो क्या कहते हैं कि इस पेट्रोल के बम की वजह से हमारी पब्लिक जो है वो किस तरीके से पीसी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आपने भाईजान? अच्छा ये बताइएगा, इस वक्त जो है पेट्रोल बढ़ गया, 19 रुपए बढ़ गया, आप क्या कहना चाहते हैं? भाईजान सब के साथ है, हम तो आवाम के साथ है ना। ये जो बम गिराया गया महंगाई का 20 रुपए, अवाम बेचारी तंग है, आटे के पैसे नहीं अवाम के पास, और 20 रुपए पेट्रोल का उन्होंने बढ़ा दिया। ये बहुत ज्यादती है अवाम के साथ, बहुत ज्यादा ज्यादती है अवाम के साथ। काम करने की बजाय उन्होंने 20 रुपए रेट बढ़ा दिया पेट्रोल का आज फिर दोबारा। अच्छा मुझे ये बताएं, इस पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से यहाँ कस्टमर आ रहे हैं आपके पास, इसकी सेल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? सेल के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है भाईजान। जिसने बेचारे ने 100-200 का डलवाना वो डलवाता ही नहीं, होता ही नहीं पंप पे, क्योंकि 270-80 रुपए लीटर हो गया अब। तो कौन डलवाएगा पेट्रोल इस रेट पे? जो कहीं जाने वाले लोग रुक गए हैं घरों में, जा ही नहीं रहे किसी जगह पे। पेट्रोल की सेल पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है हमें। जी अच्छा ये बताइए कि इस ये पेट्रोल के प्राइस जो है वो दिन ब दिन क्यों बढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजूहत है, कि आप क्या समझते हैं? ये गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया आवाम पे के ऊपर, बर्डन डाल रहे हैं दोबारा बिजली के बिलों पे, ये जो ओगरा वगैरह ये सब के जो तनख्वाहें बड़े लोगों को दे रहे हैं, हमारे पैसे से दे रहे हैं। जो हमारा टैक्स है हम पे कर रहे हैं लोगों का। जो बड़ी बड़ी शाही गाड़ियों पे घूम रहे हैं ये सीसर हमारे, ये देखो ये डीसी साहब को नई फार्चूनर मिल गया है, 2 करोड़ का फार्चूनर है। वो किधर से लेगा फार्चूनर? गवर्नमेंट ने हमारे पैसे से देनी है उनको फार्चूनर। अच्छा आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? वो इस पेट्रोल बम जो इस पब्लिक के ऊपर गिराया है, आप क्या कहना चाहते हैं, इसको वापस ले क्या करे? जी भाईजान हमारा तो यही है कि पेट्रोल की रेट कम करे, क्योंकि गरीब आवाम है बेचारी पहले बहुत परेशान है। जितना पेट्रोल कम होगा गरीब को फायदा है भाईजान। बाइक वाले को, गाड़ी वाले को, रिक्शा वाले को, जो बेचारों का रोजगार ही पेट्रोल पे है, वो बेचारे क्या कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे इससे?
जी ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे भाई, वो ये गिला करते हुए नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे पेट्रोल पंप जो है वो पाकिस्तान की पब्लिक के ऊपर गिराया गया है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दुश्वारी पेश आ रही है और सेल जो है वो पेट्रोल की बहुत ज्यादा कम हो गई है। जी बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान। और अब खबर शामिल करते हैं मुल्तान से। चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना सीतलमाड़ी की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, मुलजिमान गिरफ्तार, 5 किलोग्राम चर्स बरामद, मुकदमा दर्ज। पुलिस थाना सीतलमाड़ी ने कार्रवाई करते हुए खवातीन मंशियात फरोश मुलजिमान नसीम बीबी ओडनी और रेहाना बीबी ओडनी को गिरफ्तार करके 5 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली। दोनों खवातीन मंशियात फरोश सीतलमाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में चल फिर कर मंशियात सप्लाई करती थी। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ थाना सीतलमाड़ी में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई पुलिस की जा रही है। एसपी गुलगश बाबर जोया की जेर निगरानी SDPO न्यू मुल्तान सईद रमीज बुखारी की सरबराही में SHO थाना सीतलमाड़ी मोहम्मद अमीन झंडेर ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश मुलजिमान को गिरफ्तार करके मंशियात बरामद की। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां मुर्गी के बढ़ते हुए रेट की वजह से लोग परेशान हैं और इनका ये कहना है कि मुर्गी का गोश्त आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गया है और मुर्गी के रेट के बढ़ने की वजह से कारोबार बंद होता जा रहा है। हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि मुर्गी की कीमतों में कमी करें ताकि एक आम आदमी भी मुर्गी का गोश्त खरीद सके। मजीद जानते हैं विनस के नुमाइंदे अतीकुर रहमान से। जी अतीकुर रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं मुल्तान के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, हर एशिया की महंगाई बढ़ती जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं पेट्रोल पंप की गिराया गया और उसके साथ साथ मुर्गी के रेट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। मुर्गी के रेट क्यों बढ़ रहे हैं, किस वजह से बढ़ रहे हैं, आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं कि मुर्गी के रेट क्यों बढ़ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक भाई। अच्छा ये बताए कि मुर्गी का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से एक आम आदमी को उसको परचेज करने में काफी परेशानी हो रही है, आप क्या कहते हैं? दुकानदारियां है नहीं, रेट इतने ज्यादा कर गए जा रहे हैं, वो करते जा रहे हैं। कोई आम आदमी ले ही नहीं सकता, गरीब आदमी की कोई फुर्सत भी नहीं है, वो और काम करे या यहाँ से चिकन लेके खाए या क्या लेके खाए, उसके लिए तो और आम चीजें भी मुश्किल हो गई हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, इस रेट के बढ़ने की वजह से, मुर्गी के रेट जो इंक्रीज हुआ है, जो बढ़ा है, इसकी वजह से आपकी सेल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है? लोग आ रहे हैं परचेज करने के लिए? लोग आते नहीं है, बस इसी रेट की वजह से लोग नहीं आ रहे, तो माल इधर पड़ा रहता है। माल रात को ऐसे बंद करके चले जाते हैं, पानी मार के चले जाते हैं, सुबह को आके फिर दुकान खोलते हैं, फिर कोई आए तो आए, वरना ऐसे माल पड़ा रहता है, 2-2 दिन पड़ा रहता है माल। जी आप ये बताइए कि आप गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं, वो क्या करे, रेट कम करे, क्या करें? उनसे ये अपील है कि कुछ ख्याल करें, गरीबों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, और गरीबों का कुछ एहसास करें। मजदूर अगर खाने 2 टाइम का खाना भी मिल जाए ना उनको, वही उनके लिए काफ़ी है। अगर एहसास करते हैं तो गरीब का करते हैं। जी हमारे साथ मौजूद है भाई एक चिकन सेलर, उनका ये कहना है कि रेट जो है वो मुर्गी के बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। लोग माल परचेज नहीं कर रहे, चिकन नहीं ले रहे इस महंगाई की वजह से, और हमारा माल वैसे का वैसा पड़ा रहता है, वो ख़राब हो जाता है, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं, जैसे कि आपने बाकी इतनी सारी चीज़ों के रेट बढ़ा दिए, तो कम अज़ कम चिकन के ऊपर भी आप खुदारा रहम करें इस गरीब अवाम पर। जी बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान। न्यूज़ बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, मुल्तान चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर की हिदायत पर विहाड़ी चौक पर ग्रैंड तजावुजात ऑपरेशन, ज़िला इंतजामिया और कारपोरेशन की टीमों ने पुख्ता तामीरात मुस्मार करके सामान कब्जे में ले लिया। सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन की सरबराही में जनरल बस स्टैंड और चौक का रास्ता क्लियर करा लिया गया। ऑपरेशन में भारी मशीनरी के जरिए शेड्स, थड़े और कैबिन भी मस्मार कर दिए गए। कब्जा माफिया ने विहाड़ी चौक और इतराफ की शाहराहों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रखा था। किसी सूरत नाजायज तामीरात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर कानूनी कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं।
अब सब्जियों को खरीदना आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है, जिसकी वजह से आम आदमी परेशान है और इसकी वजह से सब्जियों के कारोबार ठप हो गए हैं। गवर्नमेंट से शिकायत कर रहे हैं कि मजिस्ट्रेट आते हैं और जुर्माना करके चले जाते हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और सब्जियों के रेट कम किए जाएं ताकि गरीब आदमी सब्जी खरीद कर 2 टाइम का खाना खा सके। मज़ीद जानते हैं विनस के नुमाइंदे अतीकुर रहमान से। जी अतीकुर रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज हम मुल्तान के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क के अंदर हर चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके साथ साथ ही सब्जियों की जो है कीमतें वो आसमान को छू रही हैं। एक गरीब आदमी को जो कि 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा था, आज सब्जी की महंगाइयों के अंदर बेतहाशा इजाफा किया गया, उसकी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से आम लोग जो है वो उसको खरीद नहीं सकते। आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है कि इन सब्जियों के रेट जो है वो क्यों बढ़ रही है, उनकी क्या वजूहत हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। असल में ये है कि हर चीज़ जो है ना जी, जैसे बिजली, पेट्रोल, अभी जो है ना पेट्रोल का आपने देखा होगा 20 रुपये गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। तो आम आदमी जो है बेचारा, जो पहले 150 की सब्जी ले सकता था, अब बेचारे की बिजली के बिलों से वो फारिग नहीं हो रहा कि वो कहाँ से बेचारा करे। एक आम घर का बिल जो है वो तकरीबन जो है आप देख लें कि 15 से 20 हज़ार बिल आ रहा है। यकीन करें, लोग बेचारे बच्चों के रोटी तो दरकिनार, कहाँ से बेचारे सब्जियां आके वो खरीदे, आटा नहीं पूरा कर सकते। तो आप सब्जियों की बात कर रहे हैं, सब्जी इतनी महंगी हो गई हैं कि रेट जो है कम से कम जो है आम 3 गुना 4 गुना रेट जो है ना जी वो सब्जियों के अप हो चुके हैं। और हालात ये हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट के जो मुलाजिम आते हैं वो आकर यहाँ पर चलान करते हैं, ये आपने बहुत ज़्यादा रेट लगाया हुआ है, लेकिन ये है कि वो पीछे कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, पीछे जो मर्जी कर रहा है। अगर गवर्नमेंट इसी को देखे कि कम से कम किसान को रिलीफ दे कि बिजली के रेट कम करे, पेट्रोल के रेट कम करे, तो फिर ये चीज़ें ऑलरेडी नीचे आएंगी। जब आप पेट्रोल को और बिजली को आप अप कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है उसका असरात तो फिर इससे ज़रात पे पड़ेगा। तो ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये है कि कम से कम, और कुछ नहीं, कम गरीब के मुंह से जो है वो एक वक्त की रोटी, कल गरीब जो है वो 3 वक्त की रोटी खा रहा था, आज एक वक्त की रोटी जो है गरीब की खानी वो मुश्किल हुई है। हमारी तो ये दरख्वास्त है कि अल्लाह इनको हिदायत दे कि गवर्नमेंट इस गरीब के लिए कुछ सोचे, उसको कोई जो है ना जी कोई रिलीफ दे, ताकि ये वो बेचारे अपने बच्चों की रोटी, वो बिलों से फारिग नहीं हो रहे। बिल अगर बिल आप देख लें, आप भी खड़े हैं कि बिलों को देखें आप, कितने बिल हो चुके हैं। एक आम घर का बिल जो है 30-30 हज़ार रुपए मेरा मिलने वाले। एक बेचारे गरीब आदमी जो है मजदूर आदमी है, ये छतों प्लास्टिक पैसे काम करता है और उसका घर का बिल 31 हज़ार रुपये। वो रो रहा था, कह रहा था मामू जान मैं कहाँ से बिल पे करूंगा, आज वो बेचारा रोटी कहाँ से खाएगा। तो ये दरख्वास्त है कि कम से कम कोई जो है ना जी, आपकी वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो कम से कम गरीब के लिए भी सोचा जाए, ताकि वो अपने बच्चों के पेट पाल सके। जी बिल्कुल, यहाँ पे वो शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि सब्जियों की रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी जो है वो इनको परचेज़ भी नहीं कर सकता, उनकी पहुँच से बहुत दूर है। उसके साथ साथ वो गिला कर रहे हैं कि मजिस्ट्रेट आते हैं, यहाँ पे हाई अथॉरिटीज़ आते हैं, वो हमारे ऊपर फाइन करके चले जाते हैं, हमारी इतनी सेल आउट नहीं होती, हमारे पास हम इतना प्रॉफिट नहीं ले सकते जितना हमारा नुकसान हो रहा है। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इन सब्जियों की कीमतें जो है वो कम करें और इन मजिस्ट्रेट को कहते हैं कि वो इंसाफ करें, हमारे साथ भी इंसाफ करें, हम भी यहाँ पर रोजी कमाने के लिए बैठे हैं। जी बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉगिन करें www.svfnnews.com।